हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो बोर्स एटॉमिक मॉडल पे बेस्ड हैं। बिफोर यू वॉच द सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द प्रॉब्लम्स, मैं चाहूँगा कि आप ये प्रॉब्लम्स खुद से अटेम्प्ट करो एक बार, ठीक है। जब आपको नहीं समझ में आए तब आप देखो कि मैंने कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच किया है। प्रॉब्लम्स का लेवल थोड़ा सा हाई है तो आप एक बार बोर्स मॉडल को रिवाइज कर लो, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिराइव हुआ है उसको समझो अच्छे से, उसके बाद ही ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। तो आप रीड कर सकते हो पहला क्वेश्चन, ठीक है। आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हो पॉज करके, तो एक बार आप अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, तो अभी आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है। पोटेंशियल एनर्जी पूछी है ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हीलियम प्लस आयन, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं ये मान लीजिए आपका एटम है हीलियम का, ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा कि बोर्स मॉडल ऑफ एटम इज एप्लीकेबल ओनली इन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, इसीलिए उन्होंने क्या किया है, हीलियम प्लस का पूछा है। तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 प्रोटॉन्स होते हैं। तो अगर मैं हीलियम प्लस कर रहा हूं, इसका मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। ऑलराइट, अच्छा, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। अच्छा, इसमें K को मैं क्या लिख सकता हूं? K को लिख सकता हूं मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं Q1 को बोल देते हैं, ये Q1 क्या है? Q1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। Q1 क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ये Q1 है, ये Q2 है। तो Q1 क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? E ले लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E। अच्छा, Q2 का चार्ज, Q2 मतलब एक तरह से न्यूक्लियस का चार्ज। न्यूक्लियस का चार्ज हमेशा क्या होता है? उस एटम का एटॉमिक नंबर विच रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाइड बाय E। E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूं Q2 क्या होगा? Q2 हो जाएगा Z मल्टीप्लाइड बाई E। ऑलराइट, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं Z इंटू E, तो डिवाइडेड बाई R क्या होगा इसमें? इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन जितने भी हैं वो सारे के सारे इन टर्म्स ऑफ R हैं, तो R तो ऐसे ही रखते हैं। अच्छा, तो इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं? इसको मैं फर्दर, अच्छा, इसमें Z क्या है? Z की वैल्यू क्या होगी हीलियम के लिए? Z की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहां पर 2 लिख रहा हूं। तो अल्टीमेटली इक्वेशन क्या बन जाएगा? अल्टीमेटली इक्वेशन बन जाएगा 2, यहां 2 कैंसिल हो जाएगा, E स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ठीक है। यानी ये कौन सा ऑप्शन है? अच्छा, क्या यहां पर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? यहां पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। इस नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये नेगेटिव चार्ज का सिग्निफिकेंस क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा इसका C हो जाएगा, ठीक है। C में उन्होंने 2E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R लिखा है, तो आंसर हो जाएगा इसका C। ऑलराइट गाइज, अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हो एक कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। तो आप एक बार कौन सी का, तो चलिए साथ में ही पढ़ते हैं कॉम्प्रिहेंशन को, चलिए गाइज, अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हो कॉम्प्रिहेंशन है, तो चलिए कॉम्प्रिहेंशन को साथ में पढ़ते हैं। क्या दिया है उसमें? लेट अस अज्यूम अ डिफरेंट एटॉमिक मॉडल in which electron revolves around the nucleus proton at a separation r under the action of force which is different from the electrostatic force of attraction। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर जो यूजुअली होता है वो नहीं है, ठीक है। जो फोर्स है हमारा वो क्या होता है? यूजुअली K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है यूजुअली, ठीक है। इस पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन में वो फोर्स नहीं है। द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन
ड्यू टू दिस फोर्स इज गिवन बाय U इक्वल्स -k r⁴। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, तो ये फोर्स तो नहीं है। अच्छा ओके, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -k r⁴। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो आप अगर इसको ध्यान से देखोगे, इसमें पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, के वहां कांस्टेंट है। दिस हाइपोथेटिकल एटम इज ओबेइंग बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, ठीक है। ओके, तो इसमें बेसिकली ये बोर मॉडल जो है एप्लीकेबल है इस क्वेश्चन में। तो उससे वो पूछ रहा है रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट क्या होगा। ऑलराइट, चलिए गाइस, ये बहुत उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है जितना आपको देख के लग रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो आपको यहां पर क्या दिया है, आपको यहां पर पोटेंशियल एनर्जी दिया है, ठीक है। अब मुझे मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होगा कि मुझे इसको फोर्स, मुझे इस पोटेंशियल एनर्जी करस्पॉन्डिंग फोर्स निकालना है। तो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट करने वाला एक ही फॉर्मूला होता है, जो कि है फोर्स विल बी इक्वल टू -del u/del r, ठीक है। इसमें डेल क्या है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो हमें इस पर्टिकुलर u को डिफरेंशिएट करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू r। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स क्या आ जाएगा, ये बेसिकली इसको मैं लिख सकता हूं -k r⁴, ठीक है। तो यहां पर ये आ जाएगा 4k⁻⁻5 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास r⁻⁻5, ठीक है। तो इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, फोर्स इज इक्वल टू आ गया 4k डिवाइडेड बाई r⁵5, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये फोर्स आ गया है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, अच्छा अब आपको एकदम सेम पैरेलल चलना है जैसे आपने रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट निकाला था जब फोर्स k q1 q2 अपॉन r² था। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस प्रोसेस में एक ही डिफरेंस हुआ है, क्या कि फोर्स हमारा k q1 q2 अपॉन r² की जगह क्या आ गया है, 4k डिवाइडेड बाई r⁵5 आ गया है, ठीक है। तो इसको अभी क्या करेंगे देखो, तो मुझे पता है कि दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मान लीजिए कि ये आपका इलेक्ट्रॉन, यहां पर मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स है दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, पहला इक्वेशन फॉर्म करूंगा क्या, mv²/r। mv²/r क्या है, mv²/r इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, यानी ये सूडो फोर्स है जो कि बाहर की तरफ रख रहा है। इसको मैं लिख रहा हूं Fc, ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं Fc। अच्छा, दूसरा फोर्स क्या है, दूसरा फोर्स है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी हमारे केस में ये क्या है, बेसिकली Fe है, ठीक है। तो Fc और Fe दोनों इक्वल होंगे, तो mv²/r विल बी इक्वल टू 4k r⁵5। ये हमें जो इक्वेशन मिला है ये पहला इक्वेशन है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन ए, बोल देते हैं इक्वेशन ए। चलिए अभी हमें दूसरा इक्वेशन अप्लाई करना है। क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है कि ये बोर्स मॉडल इसमें वैलिड है, therefore I can say what, I can say mass into velocity into radius is equal to nh/2π, nh/2π। इसमें ओके, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे इसको बोल देते हैं इक्वेशन बी, बोल देते हैं, चलिए इसको बोल देते हैं इक्वेशन बी। मुझे क्या निकालना है, मुझे r निकालना है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकालना है बेसिकली, ठीक है। तो सिंपल प्रोसेस है, क्या करेंगे, पहले हम वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसमें, वेलोसिटी हो जाएगी इज इक्वल टू 1/mr मल्टीप्लाइड बाई nh/2π, ठीक है।
अब ये वेलोसिटी को कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या होगा देख लो। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर करना है तो 1/mr मल्टीप्लाइड बाई NH/2π का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसमें आप देख सकते हो ये r और ये r कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आपका क्या आ जाएगा, बेसिकली अल्टीमेटली आपका यहां पर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, दिस विल बी इक्वल टू क्या, 4k r⁴, 4k r⁴। चलिए इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें m मल्टीप्लाइड बाई m स्क्वायर r स्क्वायर 4π² n स्क्वायर h स्क्वायर दिस इक्वल टू 4k r⁴। ठीक है, तो यहां पर r स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां पर आ जाएगा r स्क्वायर। ठीक है, तो r स्क्वायर को मैं इधर लेके आता हूं, r स्क्वायर विल बी इक्वल टू, r स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, देखो 4k इंटू m और n कैंसिल हो जाएगा इधर, 4k डिवाइडेड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 4π²। ठीक है, 4π², इसका मुझे अंडर रूट लेना है, इसका मुझे अंडर रूट लेना है। ठीक है, अंडर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली आ जाएगा 4 का 4² तो 4 एक बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई NH। अच्छा यहाँ पर एक m भी था, तो m अपन बाहर ले लेते हैं। ठीक है, m चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर m हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक अभी हमने सब कुछ ले लिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, ये हो जाएगा 4 बाहर आ गया। ठीक है, 4 बाहर आ गया, पाई, फिर क्या हो जाएगा NH डिवाइडेड बाई NH। ठीक है, अच्छा अंडर रूट क्या करेंगे, अंडर रूट हो जाएगा m इंटू के। ठीक है, m इंटू के। अच्छा इसमें ऑप्शन में देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें सी ऑप्शन कुछ ऐसा ही दिख रहा है। ठीक है, 4π डिवाइडेड बाई NH अंडर रूट m इंटू के, तो ये हो गया क्या, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। सेम प्रोसेस है, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट का एक्सप्रेशन हमने कैसे निकाला था, हमने बेसिकली mvr में, ठीक है अगर आपको याद हो, m इंटू वी इंटू आर विल बी इक्वल टू NH/2π। ठीक है, इसमें हमें r का एक्सप्रेशन ऑलरेडी पता है, वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा बेसिकली, तो v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा इस तरह से, हमें बेसिकली इस इक्वेशन में r की वैल्यू पुट इन करनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1/mr मल्टीप्लाइड बाई NH/2π, NH/2π। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो m, इसमें क्वेश्चन में आपको r की वैल्यू आप निकाल सकते हो, जो हमने लास्ट टाइम निकाला था उसी को पुट इन कर दो, क्या हो जाएगा 1/m। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी 4π इंटू अंडर रूट m के ऊपर चला जाएगा आपका NH। ठीक है, NH इंटू NH/2π। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो आई डोंट थिंक कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बल्कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ये n² डिवाइडेड बाई 8π², यहां पर हो जाएगा m अंडर रूट m के। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन देखो तो आई थिंक डी ऑप्शन जो है वो आपका क्वालिफाई करता है एज द आंसर। चलिए गाइस, अब हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की, यानी 6th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 6th क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन,
चलिए गाइस अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपको, टोटल एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में। अच्छा, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है? टोटल एनर्जी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकता हूं एज KQ1Q2/R? क्या ये सही एक्सप्रेशन है? क्या नहीं है, ये सिस्टम अलग सिस्टम है, इसमें ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हो सकता, तो ये भूल जाओ। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन होता तो डिस्कस नहीं कर रहे होते। ठीक है ना, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है KQ1Q2/R नहीं होगा। इसमें पोटेंशियल एनर्जी दी है क्वेश्चन में, कितनी दी है? जो तुम्हारा U है ना, वही तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी है बेसिकली। तो ये ध्यान रखना, U इज योर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -K/R⁴ है। ठीक है, अब मुझे निकालनी है काइनेटिक, इसको यूज करके। ठीक है, तो अच्छा, एक एक्सप्रेशन से निकालेंगे। देखो ध्यान से देखो, हमने ये प्रूव किया था ना क्या, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर था। क्या था वो? mv²/r इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या निकाला था हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला था, इसी से निकाला था। कितना आया था हमारा? आई थिंक माइनस हट गया था, 4k/r⁴ आया था। ठीक है, तो यहीं पर ये वैल्यू पुट करो, ध्यान से देखना, 4k/r⁵। ठीक है, तो यहाँ r और ये r कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मुझे क्या आ रही है? mv² की वैल्यू आ जा रही है 4k/r⁴ आ जा रही है। ठीक है, क्या मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं? तो ऑब्वियस सी बात है यार, कि इसका हाफ करूंगा तो मुझे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। कितना हो जाएगा ये? 2k/r⁴ काइनेटिक एनर्जी हमेशा इसी प्रोसेस से निकाला जाता है। ठीक है, तो कोई भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आए, काइनेटिक एनर्जी हमेशा इसी तरह निकालोगे। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी दी है, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू, टोटल एनर्जी कितनी जाएगी? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो पोटेंशियल कितनी दी है हमें? -k⁴ प्लस ये क्या दिया है? 2k/r⁴। फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? k/r⁴। ठीक है, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। r की वैल्यू तुम्हें दी है पहले क्वेश्चन में, कितनी दी है? r की वैल्यू में तुमने r की वैल्यू पहली क्वेश्चन में निकाली थी, उसको बस सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो कर लो। कितना हो जाएगा? r इज इक्वल टू 4π/NH√km। ठीक है, इसको यहाँ पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा टोटल एनर्जी? ध्यान से देखो भाई, बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक्सप्रेशन आएगा मुझे लगता है। टोटल एनर्जी कुछ देख लेना, आ जाएगा आई थिंक n⁴h⁴ डिवाइडेड बाई 256। 256 कैसे आया है? 4⁴ किया है मैंने। ठीक है, k⁴ और m²। ठीक है, तो ये आ गया टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन। ठीक है, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको याद रखो। ठीक है, किस प्रोसेस को याद रखो। ठीक है, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें इस टाइप का सवाल सॉल्व करना है तो। ठीक है ना, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। क्या दिया है? व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन। लिथियम 2+ भी ऑब्वियसली सिंगल इलेक्ट्रॉन है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है, और यानी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है। तो लिथियम 2+ करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, यानी क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन हो गया। ठीक है, तो लिथियम 2+ भी क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो बोर का जितना भी थियरी है वो एप्लीकेबल होगा लिथियम 2+ में। ठीक है, अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है एज ओमेगा। ठीक है, और हमें पता है क्या, कि वेलोसिटी जो होती है
मतलब लीनियर वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, v इज इक्वल टू होता है ओमेगा आर। यानी ये एक्चुअली फिजिक्स में सर्कुलर मोशन में पढ़ोगे, ठीक है ना। v इज इक्वल टू ओमेगा आर कैसे आया? ओमेगा किसके बराबर होगा? ओमेगा बराबर होगा v बाई आर के। ओमेगा बराबर होगा वेलोसिटी अपॉन रेडियस के। अब इस क्वेश्चन में वेलोसिटी पता है क्या, हमें निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन nth ऑर्बिट के लिए अगर तुम्हें याद है तो अच्छी बात है, वरना तुम्हें डिराइव करना पड़ेगा। डिराइव कैसे करना है? सिंपल तरीका है, पहले आर का एक्सप्रेशन निकलेगा कैसे, mv स्क्वायर बाई, दो इक्वेशन यूज करते हैं हम, कौन कौन सा, mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये पहला इक्वेशन यूज करते हैं। दूसरा इक्वेशन कौन सा यूज करते हैं? दूसरा इक्वेशन है mv r इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। ए और बी इक्वेशन यूज करके यू कैन कैलकुलेट क्या, वेलोसिटी ऑफ nth। तो मैंने डायरेक्टली यूज कर रहा हूं, ठीक है। डेरिवेशन तुम लोग खुद से भी कर सकते हो। क्या हो जाएगा वेलोसिटी nth का? 2 पाई z स्क्वायर अपॉन nh, z स्क्वायर अपॉन nh, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या करूंगा मैं? रेडियस, डिवाइडेड बाई रेडियस। रेडियस का एक्सप्रेशन क्या होता है? सिमिलरली इसी तरीके से निकालोगे, क्या आ जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू के जेड स्क्वायर, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू के जेड स्क्वायर। अब कुछ नहीं है, डिवाइड कर रहे हो तो उसको उल्टा कर दो, बस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना तो उल्टा कर दो। 2 पाई जेड स्क्वायर अपॉन एन एच मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ठीक है। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब इसमें मुझे एक्सप्रेशन चूज करना है, तो आप देख सकते हो इसमें एक्सप्रेशन तो z, बस इसमें इनपुट क्या डालनी है आपको, z की वैल्यू पुट करनी है। लिथियम के लिए z कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो यहां पर 3 पुट कर रहा हूं, यहां पर भी 3 पुट कर रहा हूं। अच्छा, n की वैल्यू क्या होगी इसमें? इसमें सेकेंड ऑर्बिट दिया है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2 2 2। तो अल्टीमेटली एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? यहां देखो 3 स्क्वायर जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 मल्टीप्लाइड बाई 9, यहां पर भी देखो 2 इंटू, यहां पर 2 स्क्वायर होगा, n स्क्वायर है क्योंकि, तो 2 स्क्वायर 2 क्यूब हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई। अब देखो पाई इंटू पाई स्क्वायर हो जाएगा, पाई क्यूब, इलेक्ट्रॉन e रेज टू पावर 4 हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, के भी एक ही है, अपॉन तुम्हारा एच क्यूब हो जाएगा। तो 8 8 तो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर तुम ऑप्शन देख रहे हो तो ऑप्शन के हिसाब से आई थिंक, अच्छा यहाँ पर एक और के आएगा, शायद चेक कर लेना, आई थिंक यहाँ पर एक के आएगा, 2 पाई के जेड स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी तुम्हारा के आएगा, तो यहाँ पर अल्टीमेटली तुम्हारा क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर अल्टीमेटली तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन देख लो, डी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। गाइस, अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। इसमें ए नॉट क्या है, ए नॉट इज द बोर्स रेडियस। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेंस का, ठीक है। तो आप पहले अटेम्प्ट कर लो पॉज करके। चलिए गाइस, अब देखते हैं, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। इसमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हमें। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन तो हमें पता ही है कितना होता है। काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखो, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है इसको इवेल्युएट करने के, दो ऑप्शन है। एक क्या, एक मैं mv स्क्वायर बाई आर को लिखता हूं क्या, के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर और आर कैंसिल होगा, ठीक है। तो mv स्क्वायर क्या आ जाएगा, mv स्क्वायर हमारा आ जाएगा के जेड स्क्वायर बाई आर के। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, z की वैल्यू क्या है, इसमें हाइड्रोजन एटम में z की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ई स्क्वायर, तो z इक्वल टू 1 चल रहा है, अभी हाइड्रोजन है, तो ई स्क्वायर बाई आर आ जाएगा, ठीक है।
अब इसमें अगर ऑप्शन को ध्यान से देखोगे, ऑप्शन में कहीं पर एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट नहीं है ऑप्शन में। यानी हमें किस तरह इवेल्युएट करना है एक्सप्रेशन को ताकि के ना आए, ठीक है, एक्सप्रेशन में के की वैल्यू ना आए, मतलब हमें दूसरा अप्रोच लगाना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ध्यान रखना, मैंने भी ये गलती सेम की थी। मैंने क्या किया था, के को लिख दिया था 1/4πε, फिर मेरा ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में उन्होंने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू के टर्म्स में नहीं दिया है आंसर, तो हमें दूसरा तरीके से निकालना पड़ेगा इसको। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है mvr = nh/2π। ये ध्यान रखना, ये तरीका नहीं होगा तो हमेशा यही होगा, ठीक है। तो क्योंकि दो ही इक्वेशन है हमारे पास, पूरी कहानी लिख रहे हैं दो ही इक्वेशन को लेकर, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसमें, nh/2π × 1/m/r, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 12m × मास × वेलोसिटी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा n²h²/4π² मास इंटू रेडियस, तो मास इंटू रेडियस, rn कर देता हूं मैं, rn लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या बोला है उन्होंने, सेकेंड बोर बोला है। सेकेंड बोर मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 2², n की वैल्यू 2 हो जाएगी। rn, अब तुमसे rn पूछा है, इसमें रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होगा। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो है, ध्यान देना, r1 जो होगा, उन्होंने क्या बोला है, a0 इज द बोर रेडियस, ठीक है। मतलब जो a0 है दैट इज द फर्स्ट बोर रेडियस है वो, ठीक है। a0 क्या है आपका, फर्स्ट बोर रेडियस है। यानी r1 = क्या होता है, 0.529 1² यानी n²/z होता है rn, ठीक है, n²/z होता है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं r1 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0.529, ठीक है, 529 n², n की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1² z की वैल्यू क्या होगी इसमें z भी 1 हो जाएगा। ये किसके बराबर है, ये a0 के बराबर है, ठीक है, ध्यान देना। यानी a0 किसके बराबर होगी, a0 की वैल्यू है 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो अगर मुझे मान लो r2 निकालनी है, यानी सेकेंड बोर रेडियस निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.529 n²/z, ठीक है, ये हो जाएगी 0.529 n²/z। अच्छा, अब यहां पर z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है 1, z की वैल्यू है 1। अच्छा, 0.529 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ठीक है, ये तो 1²/1 है, तो यहां पर मैं 1 हटा रहा हूं, लिख सकता हूं मैं a0, ठीक है। n कितना है, n की वैल्यू 2 है इसमें, तो 2² हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा किसके बराबर, 4a0 के बराबर हो जाएगा। तो r2 विल बी इक्वल टू क्या, 4a0। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। यहां पर बस क्या पुट कर दोगे, rn की जगह 4a0, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो 2² और यहां पर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, n की वैल्यू 2 है। तो इसमें आप देख सकते हो फाइनल एक्सप्रेशन, यहाँ पर मास और मास भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर आई थिंक r का स्क्वायर करना है क्या, सॉरी पार्डन, यहाँ पर आई थिंक गड़बड़ हो गया है, एक बार चेक कर लेना। यहाँ पर n² था, ठीक है, यहाँ पर क्या था, एक्चुअली यहाँ पर आपका 4π² m²/rn² था, ठीक है। चलो इसमें एक और स्टेप ले लेते हैं, 12m, तो इसमें चलो एक करके कैंसिल आउट करते हैं, m और यहाँ स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। n स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, n की वैल्यू 2 है, तो 2² h² डिवाइडेड बाय हो जाएगा, इधर डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4π², यहां पर m है, rn की जगह क्या लिखूंगा, 4a0 का होल स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है ना, 4a0 का होल स्क्वायर, ठीक है। rn² पूछा तो 4a0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एक्सप्रेशन क्या बन रहा है,
2 स्क्वायर 4 यानी 4h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 पाई स्क्वायर m इंटू 16 a नॉट स्क्वायर, ठीक है, सॉरी a नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, h स्क्वायर, यहां पर मैं लिख देता हूं, अल्टीमेटली एक्सप्रेशन आपका आ जा रहा है, यहां पर लिख देता हूं, चलो काइनेटिक एनर्जी आ जा रही है h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 4 8, 8 4 32 पाई स्क्वायर m a नॉट स्क्वायर, ठीक है, पाई स्क्वायर m a नॉट स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।